ईरान ने एक बार फिर सऊदी अरब को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चंद घंटों में 18 मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान की जानिब से सऊदी अरब के सनती शहर जुबैल में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। एक तरफ अमन की कोशिशें, दूसरी जानिब सऊदी अरब पर हमलों ने सालिसों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इसी पर बात करने के लिए वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। एक तरफ पाकिस्तान है जो सालिस का किरदार अदा कर रहा है, ये जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है। अगले 24 घंटे जो है वो निहायत अहम तस्वुर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब पर ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि इन मिसाइल हमलों से जो जंग बंदी का मामला है वो रुक सकता है, मुज़ाकरात का मामला जो है वो तवालत में जा सकता है? पुरुमीद भी हैं, दुआगो भी हैं, कोशा भी हैं कि किसी तरीके से ये कशीदगी कम हो और अमन वापस लौटे। मगर ये जो ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर हमला किया गया है, इसका जवाब कोई नहीं है। और जुबैल के शहर को हिट करना, वहां पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को, तेल की तनसीबात को हिट करना, ये तो काबिल मजम्मत भी है और पाकिस्तान ने इसकी भरपूर मजम्मत भी की है। और हम ये समझते हैं कि इससे तो खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। और देखिए, हमने अपनी होश में सऊदी अरब पे इस तरह हमले होते नहीं देखे। और हम ये समझते हैं कि जो हरमैन शरीफैन है वो पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक अकीदत की जगह पे हैं, मुकद्दस मकामात हैं हमारे, तो वो सऊदी अरब के अंदर उनकी तनसीबात को हिट करने से, उनकी मईशत को हिट करने से और उनके मुआशी इस्तेहकाम को हिट करने से, तो ये तो पूरी मुस्लिम दुनिया की फीलिंग जो है वो हर्ट होती है। और हम ये समझते हैं कि ये टोटली अनकॉल्ड फॉर है। और सऊदी अरब के अंदर किसी भी जगह को निशाना बनाना, स्पेशली जो उनकी इकोनॉमी की बैकबोन है या इकोनॉमी के हवाले से उनकी जो तनसीबात है उनको हिट करना, तो ये जहां पे हरमैन शरीफैन हो उनकी इकोनॉमी को इस तरह नुकसान पहुंचाना, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और हम समझते हैं कि ये इससे न सिर्फ कशीदगी बढ़ेगी बल्कि ये इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने इसीलिए इसकी खुले अल्फाज में मजम्मत की है। अच्छा अता तारड़ साहब, अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद मालिक साहब इसी मामले पर हमसे बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि मुमकिन है कि ईरान ये नहीं चाह रहा कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो सबूताज हो, लेकिन वो शायद कोई प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो अपनाने की कोशिश कर रहा है ताकि अगले 7 से जो 8 घंटे बाकी बचे हैं उसमें वो प्रेशर टैक्टिक्स से अमेरिका को ये बावर कराए कि वो सऊदी अरब को भी अटैक कर सकता है। आप डू यू बाय दिस लॉजिक? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब का इसमें क्या कसूर है या सऊदी अरब को हिट करने से क्या अचीव होगा। और इससे तो कशीदगी मजीद बढ़ेगी और अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। तो ये अनप्रोवोक्ड अटैक है, इसका कोई जवाब नहीं है, इसकी कोई वजह समझ नहीं आती है। और ऐसे क्रिटिकल टाइम पे जिस मुल्क में हरमैन शरीफैन हो, जिसके लिए पूरी दुनिया एक जज्बात रखती हो, मुसलमान दुनिया जो है वो खसूसी तौर पे उस मुल्क के हवाले से एक अकीदत रखती हो, उसको ऐसे वक्त में उसकी तेल की तनसीबात को निशाना बनाना, ये तो बिल्कुल नाजायज है और इसमें किसी किस्म की कोई हमें लॉजिक समझ नहीं आती। और इसीलिए पाकिस्तान ने मजम्मत की है। देखिए, जहां पे हम बाकी मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे हमारे हैं भी और मजीद बेहतरी भी आ रही है, जिस तरीके से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी पिछले दिनों जज्बात का इजहार किया। और देखिए, हमारा सऊदी अरब से एक खसूसी ताल्लुक है और एक खसूसी रिलेशनशिप है, तो उस बात का तकाजा था कि हम इसको कंडेम करते हैं। और हम समझते हैं कि इन अटैक्स की कोई ना गुंजाइश है ना जवाब है। तो अता साहब, अगर आपको याद हो, सऊदी अरब इस बारे में जो अमेरिकन बेसेस सऊदी अरब में है उस हवाले से बारहा ये कह चुका है कि जो सऊदी अरब की सरजमीन है उस पर अमेरिका को कभी भी ईरान के खिलाफ जो है जारहाना तौर पर उस जमीन को इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। जब ये भी बावर कराया जा चुका सऊदी अरब की जानिब से, ऐसे में फिर ईरान ने जो हमले किए सऊदी अरब पर, फिर तो इनका कोई जवाब भी नहीं बनता। जी, प्रिसाइसली बाय पॉइंट कि जब सऊदी अरब की ना सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ना सऊदी अरब के कुछ जारहाना अजाइम है ईरान के खिलाफ, ना उन्होंने अपनी किसी भी तरह से ईरान पर हमलों को सपोर्ट किया है, तो फिर ईरान का सऊदी अरब पर हमले करना, उसकी तेल की तनसीबात को निशाना बनाना, उसके शहर जुबैल को निशाना बनाना, इसका तो कोई जवाब समझ ही नहीं आता है। और देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि अपनी होश में मुझे नहीं याद कि उस मुकद्दस सरजमीन जहां हरमैन शरीफैन हो, उसके इकोनॉमिक टारगेट्स को या उसकी जो मुआशी एक तनसीबात हैं उनको कभी हिट किया गया हो, ये हमने अपनी होश में नहीं देखा। तो देखिए, ये तो इससे रिफ्रेन करना चाहिए और इसीलिए हमने इसकी मजम्मत की है। और मैं बतौर वजीर इत्तलात भी, एज स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट,
इसकी मजम्मत करता हूँ। और अता साहब, अगर हम ये बात भी याद रखें कि ये जो ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं, अगर इस फैसले को देखें तो शायद ये कलेक्टिव डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि ईरान की आवाम भी यही चाहते हैं कि अमन हो, जंगबंदी हो, और इसके अलावा जो ईरान के आला ओहदेदारान हैं वो भी यही चाहते हैं। जो ईरानी सफीर हैं पाकिस्तान में वो भी इसका खैर मकदम कर चुके हैं। जो पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की कोशिशें की जा रही हैं, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि गालिबन चंद अनासिर हैं जो कि चाहते हैं कि सिचुएशन को मजीद एस्केलेट करें और वो जो है वो इस सूरत हाल को जो है यहां तक लेकर जा रहे हैं। एक सेंसिटिव टाइम है जी, और इस सेंसिटिव टाइम में जहां पे जो लोग खुलूस के साथ कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमन बरकरार रहे और इस सिचुएशन में से हम निकलें, वहीं पर इस तरह के हमले जो हैं ये टोटली अनजस्टिफाइड हैं। और बहरहाल हम कोशिश रहेंगे कि हम अमन, इस्तेहकाम और डी एस्केलेशन के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। थैंक यू जी। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आपको लगता है कि जो मामला है वो मुज़ाकरात की जानिब बढ़ेगा? जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि अगले 24 घंटे जो हैं वो बहुत अहम है, पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। देखिए, हमने तो बिल्कुल कोशिशें जारी रखनी है और रखे हुए हैं, और इसमें हमारी भरपूर कोशिश है कि अमन, इस्तेहकाम और जिस तरह मैंने कहा कि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल की तरफ लौटे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अगर ये इकदामात जारी रहते हैं और मामलात मुज़ाकरात की जानिब नहीं जाते तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल को इसका किस हद तक फायदा होगा? देखिए, ऑब्वियसली जब दूसरे ममालिक में इस तरह के अटैक्स होंगे और सऊदी अरब को निशाना बनाया जाएगा तो ऑब्वियसली इससे फिर जो फायदा है डायरेक्टली वहीं जाता है। मगर जिस तरह मैंने कहा कि हम सब कोशियां हैं, जहां हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं वहां पे अमन के क़याम के लिए भी हम भरपूर तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ठीक है, वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया इस यहाँ मामले पर बात करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है ईरान, इसराइल, अमरीका जंग को रुकवाने के लिए, और अगले 24 घंटे जैसा कि बार बार हम बता रहे हैं कि बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। ऐसे में ईरान ने सऊदी अरब को टारगेट किया, अटैक किया है, क्या कहेंगे आप इस पर?